हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में से सम नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ पर सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिए गए हैं और हमें उस एपी की पहली 4 टर्म्स को फाइंड करना है। तो जैसे कि आपको बताया था कि एपी लिखने के लिए हम किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस यानी डी को ऐड करते हैं और ऐसा करने से हमें उसकी नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर ए है 10, यानी कि फर्स्ट टर्म है 10 और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 10 ही है। तो किसी भी सीरीज़ में हम जो टर्म्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5, सिक्स टर्म को A6 एंड अप टू सो ऑन। तो इसी तरह से जो इस AP में हमें 4 टर्म लिखनी है उसमें से जो फर्स्ट टर्म यानी कि जो A1 है वो ये ही A होगा यानी कि 10। उसके बाद A2 दैट मीन्स सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम इस A1 में यानी कि इस पहली टर्म में D को ऐड कर देंगे। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए इस 10 में ही हम 10 को ऐड कर देंगे और इस तरह से हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी 20। देन थर्ड टर्म यानी कि A3 को फाइंड करने के लिए अब हम इस सेकेंड टर्म में उस 10 को ऐड करेंगे तो 20 + 10 यानी कि 30, यानी कि हमारे पास जो उस AP की थर्ड टर्म है वो हो जाएगी 30। फिर फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए अब हम थर्ड टर्म में यानी कि A3 में D को ऐड करेंगे तो इस तरह से 30 + 10 यानी कि 40, यानी कि सभी टर्म्स में हम 10 को ऐड करते गए और हमें उसकी नेक्स्ट टर्म मिलती गई है और हमने ये उस AP की पहली 4 टर्म्स लिख दी हैं जो कि हैं 10, 20, 30 एंड 40 और यही हमारा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में जो A यानी कि फर्स्ट टर्म है वो है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 0। तो ये आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था जब आपको मैंने चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन दिया था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। और अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो उस केस में जो AP होगी उस AP की सभी टर्म्स सेम रहती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 0 है यानी कि जितने भी टर्म्स हम लिखेंगे वो सभी टर्म्स सेम होंगी। तो जो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 है वो तो ये A हो जाएगा यानी कि -2। सेकेंड टर्म A2 फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म में D को ऐड करेंगे तो -2 + 0। अब 0 को ऐड करने से किसी भी नंबर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता तो इसलिए ये टर्म भी हमें मिल जाएगी -2। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम सेकंड में D को ऐड करेंगे यानी कि अगेन -2 + 0 तो ये भी -2 ही होगा। एंड सिमिलरली जो फोर्थ टर्म है उसको फाइंड करने के लिए हम थर्ड टर्म में D को ऐड करेंगे तो अगेन -2 + 0 यानी कि -2। तो इस तरह से उस AP की पहली 4 टर्म है -2, -2, -2 एंड -2। थर्ड पार्ट यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 4 एंड कॉमन डिफरेंस है -3। तो जो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 हम लिखेंगे वो तो ये हो जाएगा 4। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम इस 4 में यानी कि इस फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे D को। तो फर्स्ट टर्म यानी कि 4 और जैसे कि हम देख सकते हैं कि D हमारे पास नेगेटिव है तो 4 - 3 यानी कि सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये भी मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो वो AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम सेकंड में D को ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म यानी कि 1 और 1 - 3 दैट इज -2। फोर्थ टर्म के लिए A3 + D, A3 है -2 और D है -3 जो स्टेटमेंट में गिवन था तो -2 - 3 इज -5। तो इस तरह से इस AP की पहली 4 टर्म है 4, 1, -2 एंड -5। तो क्लियरली आप ये देख सकते हो कि जो ये AP है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फोर्थ पार्ट तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है -1 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो फ्रैक्शन में हमें दिया गया है 1/2। अब इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि A1 तो यही हो जाएगा जो हमें गिवन है -1। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें इस फर्स्ट टर्म में D को ऐड करना होगा यानी कि हम इस -1 में ऐड करेंगे इस 1/2 को।
तो इनको ऐड करने के लिए हम इसके डिवाइड में 1 को लेट कर लेंगे, फिर इसका एलसीएम हम लेंगे 2, तो 2 इंटू -1 यानी कि -2 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1। तो इस तरह से -2 एंड +1 ये हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 2, यानी कि इस AP में जो सेकंड टर्म है वो है -1 डिवाइड बाय 2। फिर थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए अब इस सेकंड टर्म में अगेन हम d को ऐड करेंगे, तो सेकंड टर्म है -1/2 और d हमें ये गिवन था 1/2, तो -1/2 एंड +1/2 ये कैंसिल आउट होके हमारे पास टर्म आ जाएगी 0। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए अब हम इस थर्ड में d को ऐड करेंगे, तो यानी कि जब हम 0 में ऐड करेंगे 1/2 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सीरीज़ की पहली 4 टर्म है वो है -1, -1/2, 0 एंड 1/2। आफ्टर दैट फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म यानी कि a गिवन है -1.25 और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी नेगेटिव में ही है -0.25। तो जब हम a1 यानी कि फर्स्ट टर्म को लिखेंगे वो है -1.25। जब हम सेकंड टर्म यानी कि a2 को फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें a1 प्लस d करना होगा। a1 यानी कि -1.25 एंड d यानी कि -0.25। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, इसलिए हम इनको ऐड करके जो इनका आंसर आएगा उसको भी नेगेटिव में ही लिख देंगे और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा -1.50। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम a2 में d को ऐड करेंगे, तो -1.50 एंड -0.25 ये बन जाएगा -1.75। देन फोर्थ टर्म के लिए a3 प्लस d यानी कि -1.75 एंड -0.25, तो ये ऐड होके बन जाएगा -2.00। तो इस तरह से इस AP की पहली 4 टर्म ये हैं। अब इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन था और हमें उस AP को फाइंड करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में इसका रिवर्स है। यहाँ पर AP हमें गिवन है और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो ईजिली हम उस AP में से देख सकते हैं कि सीरीज़ में जो सबसे पहला नंबर लिखा होगा वो हो जाएगी फर्स्ट टर्म, लेकिन कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमें AP गिवन है 3, 1, -1, -3। तो ये तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर है 3, लेकिन कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए या तो हम 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या हम -3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके ही हम d को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं कि वो फर्स्ट में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि गलत है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि d फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर में से उसके पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सेकंड टर्म में से माइनस कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को। तो यानी कि 1 - 3 ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो इस तरह से इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है -2। उसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास AP है -5, -1, 3 एंड 7 एंड अप टू सो ऑन। तो क्लियरली ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर भी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हमने लिखा है इस -1 को, फिर हमने लिखा है इस -5 को, और इनके बीच में साइन है माइनस का, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये -1 एज इट इज़। उसके बाद आप देख सकते हो कि इस 5 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, तो इसलिए ये बन जाएगा +5, यानी कि अब यहाँ पर -1 + 5, तो क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 4। तो इस AP में फर्स्ट टर्म है -5 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4।
इसके बाद थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर जो AP हमें गिवन है वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो है 1/3। सेकेंड टर्म फाइंड डी को यानी कि कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 5/3 में से 1/3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 3, तो 3 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे और इनके न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करके यानी कि 5 - 1 करके आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस है 4/3। फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर जो AP हमें गिवन है वो है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 एंड अप टू सो ऑन। तो जिसमें से फर्स्ट टर्म है 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस के लिए यहाँ पर भी बाकी पार्ट्स की तरह से ही हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1.7 माइनस 0.6 ये हमारे पास आ जाएगा 1.1। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 0.6 और कॉमन डिफरेंस है 1.1। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सम नंबर 2 एंड 3। अब बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन दोनों सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।